मुद्दा केवल एक होगा कि भाजपा हटाओ। नहीं, मंदिर आप बनवा रहे हैं केदारेश्वर, इससे कुछ लाभ मिलेगा क्या? नहीं, लाभ तो नहीं मिलेगा। उसमें जितना बीजेपी के लोगों को चंदा मिला उसका 1% भी हमें नहीं मिला चंदा। और इसमें लाभ क्या है? शंकराचार्य जी नहीं बताओ, लाभ कुछ नहीं। हम तो ये कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं भगवान सबके बराबर है भाई। जैसे भाजपा का हमारे आपके सबके भगवान एक है। धर्म में हम किसी न किसी को मानते हैं। यही हमारे समाज की और देश की खूबसूरती है। हमारा साथी पूछ रहा है, हम तो कहेंगे बीजेपी वालों से हमें भी तो चंदा दिलाओ। दिल पाओगे चंदा? भैया डिप्टी सीएम का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा कि 2027 में सपा साफ हो जाएगी। पहले अपना वो साफ करें, क्या बोलते हैं, स्टूल। भैया आराम रहेगा। भैया एक सवाल हम पत्रकारों के लिए है। अरे स्टूल साफ करोगे तो आराम रहेगा बैठने में। सर, असम के मुख्यमंत्री जो हैं विश्वास, असम के मुख्यमंत्री विश्वास, तो उन्होंने बोला है कहने लगे मियां समुदाय पर विवादित बयान दिया। तो नहीं, वो विवादित ही बोलेंगे। देखिए, उन्हें आसाम से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री बने रहना है बस भैया। इसलिए वो नफरत भरी बातें करेंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कोई नफरत भरी बात न करें। यही गंगा का पानी जाता है वहीं तक, बंगाल से आगे तक। और मैंने अभी बताया था आपको कि वो इलाका हमारे और उनके बीच में सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, भावनात्मक जुड़ाव कैसे हो, उस पर हमें काम करना चाहिए। अब उनसे पूछो, अरुणाचल बगल में है, चीन जमीन छीन लिया है, हम लोग सब गांव के लोग हैं। बताओ कोई मेड़ काट सकता है बगल का खेत? किसान झगड़ा हो जाएगा। अभी तक बीजेपी क्षेत्रफल नहीं बता पा रही है। ये जो ज्यादा बातें कर रहे हैं मुख्यमंत्री, कम से कम यही बता दें कि भारत का क्षेत्रफल क्या है। हम हर बात मान लें इनकी, चलो, लेकिन ये मुख्यमंत्री ये बताएं भारत का क्षेत्रफल क्या है। भारत का क्षेत्रफल उनसे कोई पूछ लेगा तो मुंह में टेप लग जाएगा उनके। मैं आज फिर दावा करता हूं, ये जितने बीजेपी वाले नफरत वाली बातें कर रहे हैं, इनसे भारत का क्षेत्रफल पूछ लो कि 2014 में भारत के क्षेत्रफल क्या था और आज जब हम लोग खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है। मुंह सील हो जाएगा, बंद हो जाएगा। भैया ओवैसी पार्टी के कन्नौज जिलाध्यक्ष ने बयान दिया था कि मुस्लिम आपकी पार्टी से गरीब जाने का काम कर रहा है। जो ममता बनर्जी जी ने जांच मांगी है, उसके बाद कई सीनियर लीडर्स ने जांच मांगी है। पहली बात तो ये है कि आपके देश में सुरक्षित हवाई जहाज हो, और जब विकसित भारत का सपना हम देख रहे हैं तो सब नए हवाई जहाज आए। कोई कानून ऐसा बने, नियम ऐसा बने कि वीआईपी कम से कम अच्छे जहाज में चले, या आम जनता को जो जहाज मिलते हैं वो पुराने जहाज मिले नहीं, और मेंटेन अच्छे हों। और मेंटेनेंस में कोई भी लापरवाही न हो। और अगर वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने मांग की है तो कहीं न कहीं ये सवाल खड़ा हुआ है कि जो हवाई जहाज सही था, अभी तक उड़ रहा था, और जब विजिबिलिटी 3 किलोमीटर की थी, उसके बाद ये हादसा कैसे हो गया। तो ये तो जांच का विषय है ही। और अपने देश ने बहुत सारे जिम्मेदार नेताओं को खोया है। बहुत बड़े बड़े, याद कीजिए, एक बार बड़े नेता को यही हम लोगों ने पड़ोस में ही खो दिया। माधवराव सिंधिया कितना दूर बताइए, यही बिल्कुल बगल में। तो हवाई जहाज अच्छे हों, सुरक्षित हों, और जो कंपनियां हैं, जो हवाई जहाज की कंपनी है, सुनने में आ रहा है कि उसने 2-4 साल में ही 17 हवाई जहाज खरीद लिए। अभी तक तो हम बीजेपी के बारे में सुनते थे कि बीजेपी के ठेकेदार अगर सड़क बनाते हैं तो उसी दिन हवाई जहाज ले आते हैं। और अभी सुनने में आया है कि जो कंपनी है ये वाली, हवाई जहाज जाने कितने ले आई इतनी जल्दी इतने हवाई जहाज लाना, ये भी तो जांच का विषय है। फंडिंग है, किसकी है फंडिंग? बताओ, गुरसाइकिल के लोग जानते हैं फंडिंग किसकी है। सर, वो हवाई जहाज ला रहे हैं, आप 27 को सरकार लाएंगे, कन्नौज में क्या तैयारी चल रही है? जहां तक मैं जनता को देख सकता हूं, पढ़ सकता हूं, बिजली का बिल का झटका और बेरोजगारी, महंगाई, और जिस तरीके से लूट मची है तहसील पुलिस के माध्यम से, और भ्रष्टाचार है, ये सब समाजवादी पार्टी को वापस ला रहे हैं। भैया योगी से गुजरात डरा हुआ है क्या? और
बीजेपी की सरकार में तुम बाटी चोखा नहीं खा सकते। भैया 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 बाटी चोखा खाओगे तो तुम्हारी जांच हो जाएगी। योगी जी गुजरात डरा हुआ है क्या? भैया योगी जी से गुजरात डरा हुआ है क्या? पत्रकारों के लिए कन्नौज में प्रेस क्लब की गुजरात, मांग की गुजरात। थी पहले जब आप और एक कैशलेस भैया हम लोगों के लिए पहले क्वेश्चन रहेगा पत्रकारों के लिए कैशलेस इलाज और प्लस कन्नौज में प्रेस क्लब। नहीं, पत्रकार गलत कह रहे हैं। पत्रकारों के लिए कैश और इलाज। ये बात सही है भैया, ये बात सही है, ये बात। भैया नहीं भैया जी भैया विवेक रुको आपने बुलाने क्या अरे साहब आप बार के जाते ये बात अभी आज भैया हम छोटे पत्रकार हैं, बहुत छोटे पत्रकार। अरे हम जानते हैं ये बेमतलब की बातें करता कभी ये सब जानता है। ये सुनिए, ये कह रहा है कैशलेस इलाज, कैशलेस इलाज, कैशलेस इलाज मिलेगा, कैश मिलेगा और आपको एक बढ़िया प्रेस क्लब मिलेगा। भैया हमने ये मुझे नहीं कहना चाहिए कैश, क्योंकि इलाज के लिए कैश मिलेगा। जी नहीं भैया जिस दिन आपने नामांकन किया था उसी इलाज दिन के हमने लिए ये कैश मांगे, क्वेश्चन रखा था। इससे सरकार से आपको कैश दिया जाए, इलाज हो आपका किसी भी बड़े अस्पताल में और स्वस्थ हो जाए आप। भैया यूजीसी को लेकर गुजरात में डर है क्या? हैं? यूजीसी को लेकर गुजरात वालों को डर है क्या? योगी जी से गुजरात डरा हुआ है क्या? अरे तुम्हें यही नहीं पता, आपके मुख्यमंत्री इतने जबरदस्त हैं कि किसी को नमस्ते भी नहीं करते। हाँ नहीं करते और तुम ज्यादा बातें करो तो तुम्हारे लिए बुलडोजर खड़ा हुआ है। सामान